कर आज हम तेरे ही द्वार मसीह। वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। सत्य है नाम तेरा, हम बताए सारा जहां। सत्य है नाम तेरा, हम बताए सारा जहां। जगत है यह तेरा, प्रभु तू ही है सबसे महान। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह। वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे आज के दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद दे हमारे जीवन के लिए, क्योंकि प्रभु हमें हर एक बुराई से बचाता है। प्रभु पाप के गर्त में से हमें खींच लेता है, क्योंकि वह मनुष्य के मन की गहराइयों को जानता है, मनुष्य के मन के विचारों को जानता है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमारे आंसुओं को इकट्ठा किया है, वह हमारे आंसुओं को भी जानता है। इसीलिए जब आज हम प्रभु के पास आते हैं, हम प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन को राह दिखाइए। हर बुराई से, हर प्रलोभन से, हर एक बुरी चीज से, बुरी आदत से प्रभु छुटकारा दे, उसके लिए प्रार्थना करें। हर एक बंधन जो हमारे जीवन में है, उन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करें। सब बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। जिन भाई बहनों ने विशेष प्रार्थना की अर्जी की है, प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को सुनिए और पूरा कीजिए। प्रभु तो हर एक व्यक्ति के परिवार को जानता है, हर एक व्यक्ति की समस्याओं को जानता है। प्रभु तेरी इच्छा उनके जीवन में आज पूरी हो जाए। आइए अपने सारे पापों के लिए, सारी कमजोरियों के लिए, सारे गुनाहों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारा उद्धार करता है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख और ख्रिस्त विश्वासियों को सच्ची
स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वचन संख्या 12 से 17 तक। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोग को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई भी शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इस शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते हुए और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। जय घोष। हालेलुया। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 27 से लेकर 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो
तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले, उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमें दयालु बनने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। ईश्वर के समान दयालु बनने के लिए हमें प्रभु कहते हैं और प्रभु बहुत सारी शिक्षाएं हमें देते हैं। एक ख्रिस्ती होने के नाते, एक ईसाई होने के नाते हमें प्रभु की शिक्षा पर चलना है। प्रभु कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। प्रभु कहते हैं जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। प्रभु कहते हैं जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। शत्रुओं से प्रेम रखो। कहना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन करना हमारे जीवन में बहुत मुश्किल हो जाता है कि शत्रुओं से किस प्रकार से हम प्रेम करें। वैसे ही प्रेम करो जैसा प्रभु ने सिखाया है। जिस प्रकार से प्रभु ने अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया, सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा, लोगों ने उन पर कोड़े बरसाए, उन पर अत्याचार किया, लेकिन प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। प्रभु वही काम करने के लिए हमें कहते हैं जिस काम को प्रभु ने पूर्ण किया है।
जिस काम को प्रभु ने पूरा किया है उसी काम को प्रभु करने के लिए कहते हैं। प्रभु उस काम को करने के लिए नहीं कहते हैं जो प्रभु ने नहीं किया है। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने कहा शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। यही तो करते हैं ईसाई भाई बहन, यही तो करते हैं। और इसी पर आरोप लगाया जाता है कि तुम भलाई क्यों करते हो, तुम प्रार्थना क्यों करते हो, तुम लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना क्यों करते हो। यही तो आरोप लगता है। लेकिन प्रभु हमें यही सिखाते हैं कि शत्रुओं से प्रेम करो। इसलिए आपने देखा होगा कि हर एक क्रिस्तीय, हर एक ईसाई जब प्रार्थना करता है वह सबके लिए प्रार्थना करता है। जो पड़ोस में उसके लिए प्रार्थना करता है, जो मारने आता है उसके लिए भी प्रार्थना करता है। तो इसीलिए जो प्रभु हमें सिखाते हैं उसी रास्ते पर तो हर एक ईसाई चलता है, क्योंकि सत्य का रास्ता हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है, बाइबल भी यही सिखाती है, हमारे शिक्षक गणों ने भी यही सिखाया है, हमारे जितने टीचर्स हुए वही भी हमें यही सिखाते हैं, हमारे माता पिता ने भी हमें यही सिखाया है कि जो सत्य का रास्ता है वह कठिनाइयों से भरा हुआ है। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, दयालु बनना, शत्रुओं से प्रेम करना, यही प्रभु सिखाते हैं। लेकिन यह एक विडंबना है कि जो भलाई करता है उसी की बुराई की जाती है, उसी पर प्रत्यारोप लगाया जाता है। आज हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे आसपास में अगर कोई फादर या कोई सिस्टर अगर जा रहे हैं तो भी लोग उन्हें शक की नज़रों से देखते हैं कि यह कहाँ जा रहे। अगर ट्रेन में भी कभी सिस्टर्स जा रही हो या उनके साथ कोई हो तो वह शक की नज़र से देखते हैं और तुरंत फ़ोन लगा देते हैं कि यहाँ पर 2 सिस्टर नन जा रही हैं, 2 लड़कियों को लेकर जा रही है, बच्चों को लेकर जा रहे। तो कृष्ण प्रिय भाई बहनों, कहने का मतलब यही है, जो दया है वही दया आज दुख का कारण भी बन सकती है और बन जाती है। तो इसीलिए प्रभु के रास्ते पर चलिए, अपने जीवन को प्रभु की ओर अग्रसित करते हुए हम प्रार्थना करें। आइए विशेष रूप से भलाई के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, जो प्रभु ने सिखाया है, प्रभु ने हमें बताया है, उसी के रास्ते पर चलते हुए हम दुनिया को एक रोशनी, एक प्रभु के प्रकाश की ओर ले चले। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाऊं मेरी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय
स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। आपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दी। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करें। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे मेरे ईश्वर, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने दिव्य वचन और संस्कार द्वारा विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम अनंत काल तक उनके जीवन के सहभागी बने रहें, पर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा।